याद आए, जिस समय उलझन में फंसे और उस समय पर वो परमात्मा याद आ जाए तो समझ लेना कि वो याद नहीं आया है, वो तुम्हारे दुख को हरने के लिए आकर खड़ा हो। तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए वो खड़ा हो गया। वो याद नहीं आया, वो स्वतः आया। स्वतः रोते नहीं, अब खुश हो जाओ। अभी तो पापा ने दे दी बात, रोते नहीं, आंसू बचो, खुश। शंभू प्रणाम करो बाबा। यही बेटी है जो आधे घंटे तक पानी की टंकी में पड़ी रही है। पानी शिव है, वो शंभू है, उसको शिव कहते हैं। ले प्रणाम। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो याद आना चाहिए, और जब वो याद आएगा तुम्हारा आधे से ज्यादा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसको याद किया, वो सामने हो। शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, शिव पुराण विश्वास है, शिव पुराण भरोसा है, शिव पुराण दृढ़ता है। शिव के मंदिर में केवल जल चढ़ाने नहीं, शंकर जी के मंदिर में विश्वास लेकर जाना प्रारंभ करिए, शिव आपके सम्मुख में होंगे। मेरा शंकर भगवान ये नहीं देखेगा कि तेरा जो दूध शिव जी पे चढ़ा रहा है वो कितना गाढ़ा है। लोगों से लड़ लेते हैं, क्यों भैया हमने तुमको 600 रुपए दिए है और तुमने इतना पतला पतला दूध शंकर जी को चढ़ाने के लिए दे दिया। शिव जी नहीं देखता कि दूध गाढ़ा कितना है, शिव जी ये देखते हैं कि तेरा विश्वास कितना गाढ़ा है। क्यों? धनियाबाई की कथा का स्मरण करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक का धनियाबाई का एक प्रसंग आता है। एक हरियाणा की रहने वाली धनिया जो शिव के मंदिर जाती थी, पूरे गांव के लोगों के पास में गाय भैंस सब थी, धनिया के पास में कुछ नहीं था। कल्याण का ये अंक और कल्याण अंक का ये विश्वास की कथा जरा ध्यान दीजिए। धनिया के पास में ना गाय थी ना भैंस थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि धनी नहीं था तो होगा क्या। पर शिव की भक्ति बहुत थी, शंकर की। और शिव भक्त की जो भक्ति होती है, इसकी परीक्षा बहुत होती है। धनिया के पास कुछ, दो बेटे हैं, दोनों दिन भर काम करते हैं, थोड़ा सा जो मिलता है उससे गुजारा कर लेते हैं, जो मिल गया। शिवरात्रि का उत्सव आ गया। मंदिर के अंदर सारे मंदिर वालों ने निर्णय ले लिया कि कल बाबा को 1.25 कुंटल दूध चढ़ाया जाएगा, और दूध लाना जरूरी है। अगर दूध लेकर नहीं आए तो कल हम तुम्हें बाबा के दर्शन भी नहीं कराएंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे। जो दूध लेकर आएगा वो आगे बैठेगा, जो दूध लेकर आएगा वो अग्रण्य हो, नहीं तो अंदर नहीं आना। दूध लाइए तो अंदर आइए। धनिया
आज मंदिर नहीं गई। बेटों ने पूछा, मां तू मंदिर नहीं गई? हाँ। क्यों? वो घर में दूध नहीं है ना। तो दूध नहीं है तो दूध से मंदिर का क्या मतलब? आज तो शिवरात्रि है, तुझे तो मंदिर जाना चाहिए। दूध नहीं है तो दूध से क्या नहीं। वो मंदिर में सब ने बात करी कि कल मंदिर में जल वही चढ़ाएगा या मंदिर में वही आएगा जिसके पास में दूध हो, और वो दूध लेकर आना। वो दूध लेकर आना। बेटे गए सेठ जी के यहां जाकर कहा, मैं तुम्हारे यहां झाड़ू लगाता हूं, थोड़ा सा दूध मिल जाता तो मेरी मां मंदिर चली जाती। सेठ जी कहने लगे, तेरा बाप रख के गया? तेरा बाप रख कर गया है क्या दूध? रत्ती भरना दिया है। दूसरे बेटे ने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी थोड़ा सा दूध मिल जाता, मेरी मां मंदिर चली जाती। काम कर, भीख मंगना है तो बाहर जा। यहां काम करता है ना, बस रोटी मिलती है ना, बस चल काम कर। दूसरा बेटा भी हताश हो गया। मां आज मंदिर नहीं गई। धनिया पूरा मंदिर में भीड़ लगी है और धनिया नहीं आई है। जितनी बेचैनी धनिया को शिव से मिलने की थी, उतनी बेचैनी मेरे कैलाश अधिपति शंकर को धनिया से मिलने की थी। उतनी बेचैनी। वो लाइन फिर स्मरण में लाई है, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। धनिया घर में रो रही है, बिलख रही है। आज बाबा का दर्शन शिवरात्रि पर हुआ। शिवरात्रि चलिए, मेरा भोला बाबा गाढ़े दूध को नहीं देखता, मेरा भोला बाबा गाढ़े विश्वास को देखता है। गाढ़े विश्वास। धनिया निवेदन कर रही है, शंभो आज तू बड़ा सजा होगा, आज शिवरात्रि है, मेरे पास दूध नहीं है ना, तो इसलिए मैं आई नहीं हूं। पर कल थोड़ी ना दूध की जरूरत पड़ेगी, कल तो मैं मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी। जैसे कुबरेश्वर धाम का फुलेरा दूज, रुद्राक्ष महोत्सव की सबसे बड़ी जान होती है फुलेरा दूज। उसी फुलेरा दूज के दिन जो रुद्राक्ष कैसे भी होते हैं, इतने प्रबल और सिद्ध हो जाते हैं कि वो औषधि का कार्य करना चालू कर देते हैं। उसी फुलेरा दूज की महत्वता कुबरेश्वर धाम पर रहती है, इसलिए दुनिया के लोग 7 दिन की शिव महापुराण में फुलेरा दूज का दर्शन करने कुबेर भंडारी की चौखट की धूल लगाने के लिए आते हैं। और अब की बार तो बाबा ने बड़ी कृपा करी कि कथा के छठे दिन, जिसको हम लोग शिवरात्रि कहते हैं, छठे दिन को, उसी दिन फुलेरा दूज भी पड़ रहा है 19 तारीख। तो कथा की जो शिवरात्रि है वो भी 19 तारीख को है, और फुलेरा दूज भी 19 तारीख। फुलेरा दूज भी 19 तारीख। और शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की शिवरात्रि और फुलेरा दूज, तीनों का संगम
इस कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर होगा और पूरा विश्व उसको, पूरी दुनिया उस फुलेरा दूज के महाउत्सव को देखेगी। जनमानस के आनंद का केंद्र केंद्र। धनिया के मन में आया कि मैं कल आऊंगी, कल आऊंगी। आज तो दूध चढ़ना है ना, तो मेरे पास में है नहीं, मैं कल जरूर आऊंगी, कल पहुंचू। शिव जी से वो ऐसी बात कर रही है मन मन में। आप लोगों में से कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो बैठे बैठे भगवान से बात करते रहते। बात कल आऊंगी मैं। और दूसरे दिन पहुंच गई, लोटा भर के जल था। दरवाजे से अंदर जा रही थी, एक बुजुर्ग, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था, बड़े बड़े नेत्र थे, बड़ा सुंदर सा दिख रहा था। डंडा टेक कर आकर खड़ा हो गया। मां, ए मां, थोड़ा सा दूध दे देना तेरे लोटे का, थोड़ा सा दूध तेरे लोटे का दे दी ना। धनिया कहती है, रे बाबा सटिया गया के, हरियाणा की भाषा है, सटिया गया है के? ए बुढ़ा, सटिया गया के तू? हरियाणा की भाषा, सटिया गया के तू? सटिया या नहीं हूं। ओ ताई, लड्डू पवा देना, लड्डू दे। अरे मेरे लोटे में तो जल है, कहां दूध धरा है? दे तो दे, पानी पिला दे ला। धनिया ने जो लोटे में से जल डाला, जल तो नहीं था, दूध गिर रहा था और मेरा महाकाल पी रहा था। लोटे में से जल गिर रहा था और मेरा महाकाल पी रहा था। मेरा शंभु उसको ग्रहण कर रहा था, शिव ले रहा था। धनिया की आंख से आंसू बह गए, दौड़कर मंदिर में पहुंच गई। शिव लिंग के सामने कहती है, आज तो तेरी ये बेटी ना दूध ला पाई ना जल ला पाई। शिवलिंग में से महाकाल प्रकट होकर कहते हैं, मैंने तो बाहर ही तुझसे दूध ले लिया था तो जल। विश्वास है तो सियोर का कंकर भी शंकर है, और विश्वास नहीं है तो पूरी दुनिया में कितने भी मंदिर चले जा, तुझे शिव कभी नहीं मिल सकता है। शिव नहीं मिल सकता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरे शिव गाढ़ा दूध नहीं देखते। मेरे शंकर भगवान गाढ़ा विश्वास देखते हैं कि तेरे अंदर विश्वास कितना है, भरोसा कितना है, दृढ़ता कितना भरोसा, कितना विश्वास। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब शिव सामने आता है, तब भगवान शंकर सम्मुख होता है। उसको पहचानने के लिए बहुत कुछ जरूरत नहीं है कि तुम बहुत सारा आडंबर दिखाओगे, बहुत सारा दिखावा करोगे तो शिव तुम्हारे सम्मुख में होंगे। शिव को कुछ नहीं, शिव तो सहज सरल, शिव शिव है। भगवान सहज हैं, सरल हैं, उनको कुछ नहीं, उनको तो भोला सा स्वभाव, भोला सा स्वरूप। चलो ये कथा भी जान दो, एक महाभारत की कथा भी आती है। महाभारत का एक चरित्र आता है। महाभारत की कथा में
एक वर्णन आता है कुरुक्षेत्र में महर्षि मुद्गल जी रहते थे, शिव के भक्त थे। एक नियम उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाकर रखा था मुद्गल जी ने, महर्षि मुद्गल ने एक नियम बनाया था। फसल कट जाती थी, फसल के दाने जो जमीन पर गिरते थे उन दानों को, फसल के दानों को उठाकर लाते थे, उससे भोजन पकवाते थे और उससे 3 भाग कर देते थे। एक भाग परिवार का, 2 भाग एक संत ऋषियों का और दूसरा घर पर आए हुए अतिथियों का। 3 भाग होते थे। कुरुक्षेत्र में रहते थे मुद्गल जी, शिव के बड़े उपासक थे, शंकर की बड़ी भक्ति करते थे, इतनी आराधना साधना करते थे, पर नियम ले रखा था, मेरे बहू भी आएगी तो मेरे नियम पर चले, मेरे बेटे भी मेरे नियम पर चले, और पिता ने जो नियम बनाया है उस पर यदि संतान चलती है तो एक दिन उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ ही जाती है, निश्चित। मुद्गल जी ने नियम बनाया, और मुद्गल जी ने क्या नियम बनाया कि जो भी जमीन पर अन्न गिरेगा उसका दाना लाएंगे, उसको पिसवा कर उसका अनाज बनाकर पकाकर 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा भगवान ऋषियों के लिए, दूसरा तिथियों के लिए और तीसरा अपने परिवार के। यही क्रम चलता रहा, यही क्रम चलता रहा। अब बारी आई है मेरे भोले बाबा की परीक्षा की। शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप ले लिया और मुद्गल जी के घर पहुंच गए। कब पहुंचे? जब पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, अन्न का दाना ही नहीं होता, और अन्न का दाना ना होकर अकाल जब समाप्त हुआ तो लोगों ने अपनी जमीन को जोता है, तैयारी करी है और अन्न बोया है। उसमें से थोड़ा सा अन्न उठाकर लाए थे, थोड़ा सा मिला था, बहुत थोड़ा सा, उसके भी 3 हिस्से कर दिए गए थे। एक संत ऋषि के लिए, दूसरा तिथि के लिए, तीसरा अपने परिवार के लिए। और मिला कितना था? आज 3 महीने के बाद जो खाने के लिए भोजन मिला था उसमें केवल एक गासा, एक कोरा, एक टुकड़ा हिस्से में आया था। मुद्गल जी के हिस्से में, मुद्गल जी की धर्मपत्नी के हिस्से में, उनके बेटे के हिस्से में, उनकी बहू के हिस्से में केवल एक टुकड़ा अन्न का आया। एक टुकड़ा, इससे ज्यादा नहीं, केवल एक टुकड़ा। बाबा पहुंच गए। बहुत परीक्षा लेता है बाबा। कल आपको कथा में कहा था, सबसे पहले याद रखना, शिव तुम्हें धन नहीं देंगे, दौलत नहीं देंगे, संपदा नहीं देंगे। शंकर भगवान सबसे ज्यादा तुमको क्या देंगे? तुम्हें प्रखर, प्रबल धैर्य धारण करना तुम्हें सिखा देंगे, तुम्हें मजबूत कर देंगे। सबसे पहले शिव तुम्हें मजबूत ही देते हैं, तुम्हें प्रबल बनाते हैं। इतनी ठोकर मारेंगे, इतनी ठोकर मारेंगे कि तुमको मजबूत बना दे। और ठोकर जिंदगी में याद रखना, ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती। कौन है जिसको पहाड़ से ठोकर लगी? एक को लियाओ पकड़ के कि जिसको पहाड़ से ठोकर लगी हो। पहाड़ से ठोकर कभी किसी को नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। इसलिए घर जो टूटता है वो छोटी मोटी बात से टूटता है, बड़ी बात तो धरी की धरी रह जाती है। बहुत बड़ी बड़ी बात निकल जाएगी, बहुत बड़े बड़े काम निकल जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा समय निकल जाएगा, पर छोटा सा समय व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देता है। वो छोटा सा, क्योंकि ठोकर छोटे पत्थर से ही लगती है।
छोटे पर्दे। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 3 दिन की कथा हो रही है। बाबा देवादिदेव महादेव की यह पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा, रुद्राक्ष महोत्सव 2026 फिर 1 साल बाद मौका मिलेगा 2027 के रुद्राक्ष महोत्सव। शिव कृपा करेगा। ये कथा 20 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। शिरूर महाराष्ट्र की धरा पर वो कथा 7 दिन की रहेगी। उसके बाद में 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में कथा रहेगी। फिर कथा 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में रहेगी। ऐसा कथाओं का क्रम चलेगा, जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे। हृदय से बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र धरा पर बाबा से निवेदन करें, विनय करें, प्रार्थना करें, विनती करें और अपने मन के भाव को बाबा से कहें। साथ में बोलिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो।
बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। मुदगल ऋषि का चरित्र कह रहा है। महर्षि मुदगल जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक रूप धरकर अतिथि कहा गया। 3 महीने से अन्न का दाना नहीं मिला था पूरे परिवार को। आज बैठे थे एक एक गासा लेकर भोजन करने के लिए। दरवाजे पर दस्तक दी। मुदगल जी भोजन कर रहे थे, उठकर गए, दरवाजा खोला। क्या बात है? भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। आओ बैठो। अपना भोजन का थाल उठाकर दे दिया। बाबा ये लीजिए, ये पतल आप भोजन करो। ये लो। खाया भगवान भोलेनाथ ने। कहा पेट नहीं भराया। धर्मपत्नी ने कहा अभी मैंने भोजन चालू नहीं करा, ये पत्ता लाभ लीजिए। 3 महीने बाद अन्न का एक निवाला मिल रहा था। शिवजी वो ले लिए। बेटे ने कहा बाबा हमारे पास ज्यादा नहीं है, पर अभी मेरी भूख मिटी नहीं है। बेटे ने कहा ये मेरी पत्तल ले लीजिए। बहू की आंख से आंसू बह रहे थे। पापा, पिताजी, मैं अपना भोजन नहीं दूंगी, क्योंकि 3 महीने से मेरे पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया। गर्भ में बच्चा है, उसको भी भोजन नहीं मिला। आपका नियम हम पूरा कर रहे हैं, पर ये मेरा हक में कैसे? पति ने कहा अपनी पत्नी से, मुदगल जी का बेटा धर्म पत्नी से कहा गर्भ में बच्चा उसने दिया है तो पेट भी वही भरेगा, तू तेरी पत्तल दे। धर्म पत्नी ने पत्तल आगे रख दी। भोले बाबा ने प्रसाद पाया। बाहर निकलकर मुदगल जी को लेकर गए और कहा तेरे घर कभी संपदा की कमी नहीं होगी और तेरे गोत्र में भी कभी संपदा की कमी नहीं। श्रद्धा थी, समर्पण था, और श्रद्धा और समर्पण जहां होता है वहां का यदि एक अन्न का दाना भी मिल जाता है तो वह हमारी जिंदगी में सुख उत्पन्न कर देता है। सुख। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम यहाँ बहुत अमेरिका के यजमान हैं, बेंगलोर के यजमान हैं, मुंबई के यजमान हैं। आप देखिए हमारे ये बड़े बड़े जिनके अमेरिका वाले जो मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं उनको, उनके और भी जो अमेरिका की मेरी जीजी आई हैं, कहीं कहीं से आए हैं, कहीं बेंगलोर से आए हैं, सबकी बहुत विशाल विशाल काम है। अमेरिका में भी भारी काम है और जगह जगह पर काम है। और कहीं कपड़े वाले बैठे हैं तो उनकी फैक्ट्रियां हैं, तो कोई की शोरूम है, तो किसी का करोड़ों का काम है, किसी का करोड़ों का टर्नओवर है। ऐसे ऐसे यजमान बैठे हैं। हमने इनसे कहा कि आप लोगों की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे इतना कि आपके लिए बहुत वीआईपी हमारे पास में रूम नहीं है, और ना हम अलग से कोई भोजन बना पाएंगे कि आप लोगों को हम अलग से कोई पकवान खिला पाएंगे। उन्होंने कहा गुरुजी हमें जिसने पूर्व में जो यजमान बना था उसने हमको बताया कि अगर प्रसाद पाना है तो एक बार कुबेरेश्वर दरवाजे का प्रसाद पाकर जाना, जिंदगी में सुख का नहीं।
इसलिए हम धाम में रुकना चाहते हैं, किसी होटल में नहीं। हम धाम का भोजन करना चाहते हैं, किसी होटल का। हमें यहाँ का अन्न में थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा, बहुत बहुत। अब कल का प्रसंग है। कल एक बहुत बड़े अच्छे खूब धनिक सेठ आए थे। वो अब आए रात को तो उधर का भंडारा पूरा बंद हो गया। अब हमें फुर्सत मिली रात्रि को, तो हमारे अस्सू रोहिला जी हैं, सुबह हमारे साथ में जाते आते रहते हैं, और मॉर्निंग वॉक में तो वो हमारे लिए गन्ना लाए थे छील के। तो वो गन्ना हम रात को खा रहे थे, तो कहा गुरुजी भंडारा तो बंद हो गया, प्रसाद हमने का गन्ना है, हम भी खा रहे हैं, तुम भी खा लो। कहीं चलेगा, पर दांत हिल रहे हैं। हमने कहा हम तोड़ के दे देते हैं, तुम काहे चिंता करते। प्रसन्नता के भाव में बाबा के दरवाजे पर आए हो, कुबेर भंडारी के यहाँ, कुबेरेश्वर महादेव के यहाँ, दिल से भाव से जो प्रसाद पाओ उसको इस भाव में पाना कि मेरे शरीर में अगर कोई रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, तो मेरे बाबा उसको समाप्त करना। मेरे जीवन में खुशियां, सुख। जितनी समय कुबेर भंडारी के यहाँ रहो, 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 1 दिन के लिए भी अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हो, तो ये भाव लेकर आना कि मेरे बाबा मुझ पर करुणा करना। बहुत आस लेकर आई, बहुत विश्वास। कुछ पत्र, एक पत्र में एक बहन ने लिखा, देखिए, मेरा 19 साल का लड़का है, मेरा नाम बलराम यादव, जिला साहेबगंज, झारखंड का रहने वाला हूं। पिछले वर्ष दीपावली के समय कुबेरेश्वर धाम आया था। मुझे किसी ने कहा था कि यहां बाबा सुनता है, मैं आ गया। मेरा लड़का है 19 साल का, जो बचपन से बोलता नहीं है, निपट गूंगा है, बोल नहीं सकता। गुरुजी, उसने जिंदगी में एक उसके मुंह से आ शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि उसकी जीवान में शब्द नहीं था। लोग उसको गूंगा कहते थे। उसकी शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। मैं उस बेटे को लेकर बाबा के यहाँ दिवाली मनाने आया था। मैंने सुना है कि दीपावली के दूसरे दिन खजाना मिलता है। मेरा खजाना तो मेरा बेटा, मेरे बाबा से जो मांगा बाबा ने दे दिया। आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलना चालू कर दिया, जो 19 साल से नहीं। पत्र में कुबेरेश्वर धाम आया था, फिर मैंने यहाँ पूजा की और घर चले गया। लड़का 19 साल का है, मेरा बेटा बचपन से बोल नहीं पाता था। गुरुजी, आपके कहे अनुसार कंकर शंकर की पूजा कर, बिलपत्र चढ़ाकर घर में बाबा को जो बेटे को देना प्रारंभ करा, आज मेरे बेटे की वाणी आई है। अब वो मुझे पापा और माँ सब बोलता। 19 साल बाद उसकी जिह्वा बोली है। ये शिव है, ये भरोसा। 19 साल से उसकी वाणी नहीं थी। बाबा, मैं जिला साहेबगंज, बलराम यादव, झारखंड का रहवासी हूं। आज रुद्राक्ष महोत्सव 2026 में मेरे बेटे ने अपने हाथों से कंकर शंकर की पूजन करी है, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो है, कहाँ है? आए, बेटा आया है साथ में, कहाँ है? पीछे खड़ा है जो। आ जाओ बाबू, आओ, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आओ। गुरुदेव, इंदिरा प्रजापत, पति का नाम कनाराम प्रजापत, इंदिरा नगर, किशनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। इंदिरा नगर, किशनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान। इंदिरा प्रजापत, पति कानाराम प्रजापत। मेरे भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था आपकी, पर हर बार असफल हो जाता था। फिर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, आपने कथा में जो बताया एक लोटे जल का महत्व, वैसे ही मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार बाबा के मंदिर जाने लगा। 2.5 साल की पोती भी बाबा से विनती करती थी और आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि शिव की कृपा से 16 जनवरी 2026 को बाबा की कृपा से बड़ोदरा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो शिव देता है, और मेरे बाबा ने, मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, पंडाल में गया, बैठा, कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। साथ में मेरी बहू भी आई है। प्रणाम। शिव तत्व एक पत्र है। मेरा नाम आरती कुमारी है, राम प्रवेश शाह। मोबाइल नंबर ये है, घर सोरमारी, पीरापेती, जिला भागलपुर, बिहार से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शादी को 10 साल हो गए थे। कहीं बैठी हैं, बच्चा आया है साथ में तो ला सकती हैं, आ जाइए। शादी को 10 साल हो गए था, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाई फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। कई जगह से गोद भी भरवाई फिर भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली। बाबा तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद आई है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मंदा घनश्याम खनके, मैं महाराष्ट्र के राजनांदगांव संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। बाबा, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे पर मुझे बच्चा नहीं था। ट्रीटमेंट करवाया, कोई फर्क नहीं गिरा। तब बाबा के भरोसे 4 डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी जब सुख नहीं आया, तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरे घर संतान की प्राप्ति 10 साल बाद हुई है। बाबा, अगला पत्र है। मेरा नाम सुरेखा, पति का नाम भगवान उबाके, गांव का नाम अष्टी, जालना, महाराष्ट्र से आई हूं। गुरुदेव, 13 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से सीहोर कुबरेश्वर धाम आई थी और बाबा से विनय कर गई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 13 साल के बाद मेरे घर में औलाद आई है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। उसका विश्वास। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। साथ में बोलिए सारे। ये हम अकेले नमन नहीं, आप सब कर रहे हो और बाबा सबका कल्याण करने वाला। जितने बैठे हो दिल से बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे माइक है।
ये बच्चा 19 साल तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया, एक शब्द भी इसकी वाणी से नहीं निकलता था। डॉक्टर निपट गूंगा, बधिर का एक सर्टिफिकेट दे दिया। आज शिव की कृपा से कुछ शब्द इसकी जिह्वा पर आए। पापा, मम्मी, बाबा, नाना, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग चालू हुआ है तो बाबा इसके शब्दों को पूरा करें। पापा, पापा, मम्मा, पापा, बाबा, मम्मा। एक एक शब्दों का प्रयोग इसको धीरे धीरे, जो 19 साल तक नहीं बोल पाया, उसको बाबा ने पिता का नाम तो दिया है, माँ का नाम तो दिया। धीरे धीरे वो शब्द बाबा पकड़ा है। रोते नहीं बाबा, बच्चे खुश बोला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। बेटे की नौकरी लगी है सरकारी, एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। माँ कह रही है कावड़ यात्रा में आई थी। रोती नहीं बेटा, आंसू नहीं भरना, कुछ खुश रहो, रोना नहीं चाहिए, खूब खुश हो। बाबा तो दे दिया, चिंता नहीं। शिव की कृपा से पुनः सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। एक बार जोरदार ताली बजाए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध बनाओ शिव से, एक संबंध। मुदगल जी ने अपना भोजन दे दिया, शिव ने संपूर्ण सुख मुदगल बाबा को दे दिया, संपूर्ण सुख। एक नेवला आया मुदगल ऋषि के आश्रम में। मैंने सुना है वो नेवले ने मुदगल ऋषि से कहा कि मैंने सुना है कि जहां श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भक्ति होती है, वहां का यदि एक कण का अन्न भी खाया जाए तो जीवन सोने से भर जाता है, आभूषणों से भर जाता है, रत्न से भर जाता है, वैभव से भर जाता है। मैंने सुना है। बेटी के यहाँ 13 साल के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार। मुदगल बाबा, मैंने सुना है कि नेवला बोल रहा है कि मैंने सुना है कि अगर जहां विश्वास है, जहां श्रद्धा है, जहां भक्ति है, जहां भरोसा है, जहां दृढ़ता है, जहां शिव नाम है, वहां का एक कण का मात्र अन्न भी खाया जाए तो जीवन स्वर्ण से भर जाता है। नेवला कह रहा है, नेवला। और उस बाबा शंभू 10 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। मैंने सुना है कि जो
समर्पण, श्रद्धा और विश्वास का एक अन्न का दाना भी पाए तो स्वर्ण से जीवन बन। नेवले ने भी मुदगल बाबा के यहां का एक कण का मात्र खा लिया, उसका आधा शरीर सोने का हो गया, आधा शरीर। पुण्य का भाग आधा भी जरा मिल गया, अंश भी, तो सोने का शरीर। नेवला खुश हो गया, मैं आधा सोने का हो गया। मुदगल जी ने कहा तुम आधे सोने के हुए, पूरे कब हो गए? उसने कहा मैंने सुना है राजा युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहा है हस्तिनापुर में। उसने भी तो पुण्य कमाया होगा, उसके पुण्य का एक अंश खाकर आधा शरीर सोने का उसकी यहां बना लूंगा। नेवला गया हस्तिनापुर में, राजा युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे और उनके घर का थोड़ा सा भाग खाया, पर शरीर आधा सोने का हुआ ही नहीं, आधा की आधा ही रहा, आधा शरीर सोने का हुआ ही नहीं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।